बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 8.1 मैथ क्लास 9 के मुतालिक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास? चेक बाय ड्राइंग अ ग्राफ वेदर दीज लाइंस आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। हमारे पास ये इक्वेशन दिया गया है, हमने एक ग्राफ बनाना है और इस ग्राफ पर हमने बताना है कि ये जो इक्वेशन है ये एक्स एक्सिस आ रहा है या वाई एक्सिस आ रहा है। सिर्फ हमने इतना बताना है। तो सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन किस फॉर्म में है? एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0। सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? एक्स प्लस 2y, एक दफ़ा फिर से इक्वेशन को लिखते हैं, इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये इस फॉर्म में आया। अब यहाँ पर देखें मैं क्या करता हूँ, x इज इक्वल टू, ये जो 2y यहाँ पर पॉजिटिव था, इज इक्वल टू की इस तरफ आके क्या बन गया हमारे पास? नेगेटिव बन गया, इस फॉर्म में आया। अब आगे हमने क्या करना है, देखिए पिछले क्वेश्चंस में हमारे पास या तो x की वैल्यू आती थी या तो y की। इस दफ़ा हमारे पास क्या है? दोनों वैल्यूज है, x भी है और y भी है एक इक्वेशन में। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ तक आने के बाद हमने क्या करना है, x इज इक्वल टू -2, ठीक है। अगर हम y की जगह 0 लगा दें, हमारे पास क्या बनेगा? 0। 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाए, आंसर क्या आता है? 0। x इज इक्वल टू -2 है। अगर हम y की, देखिए ये y आ रहा है, y की जगह अगर हम 1 डाल दें तो हमारे पास क्या आएगा? प्लस माइनस, -2 1 जार 2, हमारे पास इस फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, x इज इक्वल टू -2, y की जगह अगर हम 2 डाल दें तो हमारे पास क्या बनेगा? प्लस माइनस, -2 2 जार 4, हमारे पास ये इस फॉर्म में बनेगा। अब ये तो हमने पॉजिटिव साइड कर दिया, y की जगह हम पॉजिटिव नंबर डाल रहे थे। अगर हम नेगेटिव नंबर डालें, ठीक है, सबसे पहले x इज इक्वल टू -2, y की जगह अगर 0 डाल दे क्या बनेगा? 0। 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाए, हमारे पास आंसर क्या आता है? 0 ही आता है। अब आगे सॉल्व करते हैं। क्या लिखूंगा? x इज इक्वल टू -2, अगर y की जगह हम -1 लगा दें तो हमारे पास क्या आएगा? मल्टीप्लिकेशन में देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं? मल्टीप्लिकेशन में प्लस हो जाते हैं। 2 1 जार 2, हमारे पास ये इस फॉर्म में है। आगे चलते हैं। x इज इक्वल टू -2, अगर y की जगह हम क्या डाल दें? -2 डाल दें तो हमारे पास क्या आएगा? माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं? प्लस 2 2 जार 4, हमारे पास ये इस फॉर्म में है। अब हमने ये तमाम वैल्यूज जो हैं वो कहाँ डालनी है? इस जो हमारे पास टेबल है उस टेबल में हम डालेंगे। यहाँ 0 या 0, देखिए x की, y की जगह हमने 0, x की सॉरी y की जगह हमने क्या डाला? 0, तो आंसर हमारे पास क्या है? 0, तो आंसर हमने ऊपर लिख दिया। पहले हम x की जगह डालते थे, x ऊपर था y नीचे था। इस दफ़ा हमने y की जगह वैल्यूज़ डाली है तो y नीचे वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, y की जगह हमने क्या डाला? 1, यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा? 1। y की जगह हमने 1 डाला, आंसर क्या आया? -2, आंसर क्या होगा? x। आगे चलते हैं। y की जगह हमने क्या डाला? 2, तो y नीचे वाला है, नीचे हम क्या लिखेंगे? 2, आंसर क्या है हमारे पास? -4। -4 क्या होगा? x। ये इसी तरह चलते जाए, हमारे पास सो ऑन आगे चलता जाएगा। अब इस तरफ देखें, y की जगह हमने क्या डाला? -1, आंसर क्या आया हमारे पास? 2। y की जगह हमने क्या डाला? -2, आंसर क्या है हमारे पास? 4। तो ये हमारे पास इसी तरह इस तरफ भी चलता जाएगा। अब हम क्या बनाएंगे? एक ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ पर हम ये टेबल शो करेंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले मैंने क्या करना है, यहाँ पर मैं एक स्ट्रेट लाइन लगाऊंगा। ग्राफ बनाने के लिए मैंने एक स्ट्रेट लाइन लगाई, जितनी लाइन लगाई उसके हाफ पर हमने ऐसे डॉट लगा देना है। अब उसी डॉट पर हमने क्या करना है, इस तरह का एक दूसरा लाइन लगा देना है। हमारे पास ये इस फॉर्म में बन जाएगा। अब ये हमारे पास क्या हुआ? एक x एक्सिस होता है और एक y एक्सिस। अब हम बताएंगे कि x एक्सिस ये जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होता है ये हमारे पास x एक्सिस होता है, जो वर्टिकल फॉर्म में होगा वो क्या होगा? y एक्सिस, हमने बता दिया। अब यहाँ पर देखिए, ये जो दोनों लाइंस आपस में मिल रहे हैं इसको क्या कहते हैं? ओरिजिन, और o से जाहिर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 0 1 2 3 4, हमारे पास इस फॉर्म में। 0 के इस साइड पे आप देखिए हमारे पास क्या स्टार्ट हो जाता है? -1 -2 -3 और -4। देखिए एक x साइड पॉजिटिव है, एक नेगेटिव। नेगेटिव के ऊपर हम ऐसे निशान लगा देंगे। अब y एक्सिस है हमारे पास, y एक्सिस में हम क्या लिखेंगे? -1 -2 -3 -4, हमारे पास इस फॉर्म में। y भी क्या है हमारे पास? नेगेटिव, तो y के ऊपर हम ऐसे निशान लगा देंगे। अब y पॉजिटिव भी देखें, 1 2 3 4, हमारे पास ये इस फॉर्म में है। अब हमारे पास ये जो टेबल है, टेबल की मदद से हमने क्या करना है,
अब हमने टेबल की मदद से इनको बताना है कि ये जो लाइंस हैं ये कहाँ पे आ रही हैं। सबसे पहले हमारे पास x क्या है, x -2 है, तो x पॉजिटिव साइड है, एक नेगेटिव साइड है, तो x क्या है -2, ये ऊपर वाला x है, x क्या है हमारे पास -2, -2 हमारे पास कहाँ आता है, ये रहा। अब यहाँ पर -2 के बाद हमने क्या करना है, लाइन लगानी है। तो यहाँ पर मैं लाइंस लगाता हूँ, -2 के बाद ऐसे हमने डॉट्स लगा दिए। -2 के नीचे क्या है, y हमारे पास क्या है, 1 क्या है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हमारे पास y ये हुआ, और 1 हमारे पास क्या है, ये रहा। तो अब हमने 1 को इसके साथ मिला देना है डॉट्स की शक्ल में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर भी डॉट्स लगा दिए, हमारे पास ये इस फॉर्म में बना। अब जो कोना है, ये जो दोनों पॉइंट्स आपस में मिल रहे हैं, इस पर हमने ऐसे डॉट लगा देना है। दूसरा क्या है हमारे पास, -4, x हमारे पास क्या है, -4, तो x हमारे पास -4 कहाँ है, यहाँ आ रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या लगा दूंगा, डॉट्स लगा दूंगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए डॉट 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 आ रहा है हमारे पास, -4 पे लगा है। -4 के नीचे क्या है, 2 क्या है, y, तो y2 क्या है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव y हमारे पास ये रहा। तो यहाँ पर 2 के साथ हम ऐसे लाइन्स लगा देंगे, सॉरी डॉट्स लगा देंगे। तो मैंने इसके साथ भी यू डॉट लगा दिया, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, पॉइंट आ रहा है। अब 0 के इस तरफ चलते हैं। हमारे पास x क्या है, 2 क्या है, पॉजिटिव है, तो x पॉजिटिव 2 कहाँ आता है, यहाँ रहा। उसके नीचे पहले 2 के नीचे हम ऐसे डॉट्स लगा देंगे। अब 2 के नीचे देखिए क्या है, -1 क्या है, y, अब y नेगेटिव में -1 कहाँ आता है, यहाँ आता है, तो यहाँ पर हम लाइन्स लगा देंगे। ऐसे हमने डॉट्स लगा दिए, ठीक है। अब ये कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पर आपस में मिल रहे हैं। फिर देखिए x हमारे पास क्या है, 4 पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव x यहाँ पर आता है, तो यहाँ 4 पर हम क्या लगा देंगे, डॉट्स लगा देंगे। यहाँ 4 पर हमने डॉट्स लगा दिए। उसके बाद हमारे पास नीचे क्या है, y क्या है हमारे पास, -2, तो -y में देखिए -2 का आता है, यहाँ आता है। अब यहाँ पर हम ऐसे डॉट्स लगा देंगे, हमारे पास ये इस फॉर्म में बनेगा, ठीक है। इस फॉर्म में बना, यहाँ पर हम ऐसे डॉट लगा देंगे कि ये जो लाइन है वो यहाँ पर मिल रही। अब उसके बाद हमने क्या करना है, इसको ऐसे क्रॉस बना देना है, ठीक है। ऐसे हमने क्रॉस लाइन लगा दी, क्रॉस लाइन लगा देंगे। अब देखें, ना तो ये x एक्सिस है और ना ही हमारे पास क्या है, y एक्सिस। यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, x + 2y = 0। हमने ग्राफ पर तो बता दिया कि ये हमारे पास इस तरह लाइन आएगी, ठीक है। इस वैल्यू के हमारे पास ये इस तरह लाइन आएगी। अब इसका आंसर आपने किस फॉर्म में लिखना है, इसका आंसर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। देखिए, द लाइन x + 2y = 0, x + 2y = 0 is neither parallel to x axis nor y एक्सिस, ठीक है। आंसर क्या हुआ, ये जो लाइन हमने लगाई ना तो ये x एक्सिस के पैरेलल है और ना ही ये y एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका आंसर हमने इस फॉर्म में लिखा।